तो आपके अंदाज़े से इसका क्या सॉल्यूशन होगा? क्या ऐसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जामियात को या हुकूमत की तरफ से कि जिसको इसको ऐसा सिस्टम किया जाए कि जिसकी वजह से जितने भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इस चीज़ की तरफ आना चाहते हैं, जो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा हासिल हो सके? असल में इसका ताल्लुक तो आपके पूरे के पूरे एजुकेशनल सिस्टम से है। ठीक है। देखें, हमारे यहाँ होता ये है कि एक बहुत भोंडा तरीका है हमारे यहाँ इस्लाहात का। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से दूं कि मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन बना। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा बना कि जिसका काम ये था कि वो एजुकेशन को की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम करे, जबकि ये इदारा 48 में बनना चाहिए था। पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद बनना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। गोया कि हमने तो 70 साल के बाद एक स्टेप लिया। अच्छा। 70 साल तक हमने इस कौम को कोई दो टोक विजन ही नहीं दिया एजुकेशन के अंदर कि भाई आपने करना क्या है। कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी ही नहीं बनाई, कोई मॉनिटरिंग इदारा ही इस्टेब्लिश नहीं किया। तो भाई 70 साल तक तो ये कौम जैसे तैसे जिसकी जो समझ आई वो ही तालीम थी। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया जी। पहला नेशनल कैरिकुलम भी मुशर्रफ के दौर में आकर बना कि जिसको इंटरनेशनली कहीं एक्सेप्ट किया गया कि वाकई ये कोई नेशनल कैरिकुलम है। उससे पहले तो ये हालात भी नहीं थे। अब आ जाते हैं हम अगले दर्जे की बात। हायर एजुकेशन कमीशन में बहुत आला दिमाग होंगे, उनके जहन में शायद बहुत बहुत अच्छे नताइज उनके सामने हों, लेकिन उन्होंने इस्लाहात शुरू की पीएचडी से नीचे। अच्छा। कि उन्होंने सबसे पहले पीएचडी के लिए पॉलिसीज बनाई। ठीक है। बाद में समझ आई कि नहीं यार, पीएचडी में तो बहुत से मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए उन्होंने फिर एमफिल के लिए बनाई। फिर एमफिल के मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने मास्टर्स के लिए बनाई। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2004 से लेकर 2023 तक हम समझ लें कि 19 साल के तजर्बे के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज हमने इंटरमीडिएट के बाद एसोसिएट डिग्री के लिए पॉलिसियां बना रहे हैं। अभी भी हमने एफएससी में बेहतरी यानी इंटरमीडिएट में बेहतरी की कोई प्लानिंग नहीं की, नीचे मैट्रिकुलेशन में नहीं की, मिडिल में नहीं की, प्राइमरी में नहीं की। हालांकि स्टफ तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना। बिल्कुल। तो बेहतरी कहाँ लानी चाहिए थी? नीचे से आए। पर सबसे पहले प्राइमरी में चेंज लाना चाहिए था बिल्कुल। कि भाई प्राइमरी के सिलेबस को बेहतर करो, ताकि वो बच्चा 5 साल गुजार के जब सेकेंडरी पे पहुंचे तो इतने अरसे तक आप सेकेंडरी के लिए प्लानिंग कर लें। बिल्कुल। सेकेंडरी का बच्चा आपके पास जो है वो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट में जाए तो उसके लिए आप कर लें। इंटरमीडिएट का बच्चा जब आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हो तो यूं आप, अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा खला है कि जी हमने कहा जी 2 ईयर प्रोग्राम क्लोज कर दो। क्यों जी? इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। पीछे हमने ग्रेजुएशन के दाखिले बंद नहीं किए थे। वो बच्चे जो इस साल फारिग हुए वो बेचारे कहाँ जाएं? ऐसे ही है। वो तो अब मास्टर, अब क्या वो दोबारा एफईसी से फिर शुरू करेंगे अपनी एजुकेशन को कि जी वो 4 साल लगाएं यूनिवर्सिटीज में? वो तो नहीं लगा सकते। बिल्कुल फिर सही। हमने उनके लिए एक सैंडविच डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि ये इशू रिजॉल्व नहीं होता। नहीं होता। तो जरूरत यह है कि अगर आपने ऊपर वैल्यूएबल चीज लेनी है तो ग्रास रूट से काम स्टार्ट किया जाए। और ग्रास रूट फिर बड़ी थकी हुई स्कीम हमने रखी है जी, मैट्रिक साइंस के साथ बच्चे ने करनी है। तय है कि उसने बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है। बिल्कुल। भाई क्यों पढ़नी है? एक बच्चा जिसकी दिलचस्पी सिर्फ बायो में है, आप उसे फिजिक्स और मैथ क्यों पढ़ा रहे जी। हैं? एक बच्चा जो सिर्फ फिजिक्स और मैथ में दिलचस्पी रखता है, उसे आप बायो और केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। इसी तरीके से एक बच्चा सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, उसे आप बायो और फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं या मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं? आप स्कीम दें एक प्रॉपर। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट के अंदर जाना चाहता है उसके साथ कुछ कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसके उस सब्जेक्ट को अलाइंड करते हैं, वो ठीक है। आप जरूर दे दें, एक खुली स्कीम दे दें। मसला हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स दुनिया की मौजूद है। आप ओ लेवल्स में चले जाएं, मोर देन 64 कॉम्बिनेशंस दिए हैं उन्होंने। एक बच्चा लॉ पढ़े, लॉ के साथ बायोलॉजी रख ले, कोई एतराज नहीं है उनको। वो एट अ टाइम लॉ और बायोलॉजी पढ़ सकता है। उन्होंने ए लेवल्स में मोर देन 128 डिसिप्लिन जो है वो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिया है, जो मर्जी बना ले। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है 64 सब्जेक्ट्स में ए लेवल में एक बच्चे ने जो है वो ए और ए स्टार के साथ एग्जाम, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो बात ये है
कि हमने इनोवेशन की मत मारी है, हमने क्रिएटिविटी को कत्ल किया है और हमने स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किए हैं कि भाई इसके अंदर क्रिएटिविटी कहीं गलती से भी जो है ना अपना सर ना निकाल सके। तो ऐसी सिचुएशन में तो आप ऊपर जो है वो बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। नीचे से जो है वो तब्दीली करके लाएं तो मुमकिन है। तो हो आप सकता है। अगर स्कूलों के हालात पूछे ना मुझसे, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर होते हैं, ठीक है। वहाँ 6 क्लासें होती हैं, कायदा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। टोटल सब्जेक्ट्स की तादाद बनती है 33। 6 घंटे में 2 टीचर्स ने 33 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, ठीक है। यानी एवरेज एक टीचर ने 17 किताबें पढ़ानी है बच्चे को 6 घंटे में। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा तो बिल्कुल सिस्टम ही आपका जो है खराब हो ये जाएगा, तो सारा का सारा इम्पॉसिबल है। एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि एक किताब की बारी आएगी, यानी अगर वो 30 मिनट भी एक किताब को दे तो वो जोर मार के, यानी अगर 6 घंटे में 1 मिनट का भी ब्रेक ना ले तो वो 12 किताबें पढ़ा सकता है, ऐसी बात जबकि एक ह्यूमन नेचर से ये पॉसिबल नहीं होती। नहीं है। वो 7-8 किताबें 10-10 मिनट उसको दे सकेगा। बिल्कुल। दयानतदारी से पढ़ाएगा तो वो 5-6 सब्जेक्ट्स ही पढ़ा सकेगा। बिल्कुल। गोया कि एक किताब की बारी 6 दिन के बाद आएगी। बिल्कुल। अब जो बच्चा साल में, हमारे यहाँ वैसे ही 180 वर्किंग डेज होते हैं स्कूल्स के 365 में से, ठीक। अब उसमें से भी एक किताब की बारी 6 दिन के बाद आती है। तो समझ लें कि पूरे साल में उस बच्चे ने 30 पीरियड भी नहीं लिए उस किताब के। हम कहें जी कि वो बहुत अच्छी स्किल्स के साथ ऊपर आएगा, कैसे पॉसिबल है भाई?